नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम है एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, इसमें अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो 3 ऐसे मेजर सेक्शंस हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका है अपॉइंटमेंट्स, दूसरा है आपका अवार्ड्स और तीसरा है आपका स्पोर्ट्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ यही तीन चीज़ें पढ़नी, नहीं, करंट अफेयर्स आपको पूरा कवर करना है पिछले 4 से 5 महीने का। लेकिन ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्पोर्ट्स। तो मतलब कि स्पोर्ट्स न्यूज़ तो आपको मिस करना ही नहीं है, ये सब पढ़ना है। पढ़ना आपको सब है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। लास्ट मंथ में यानी कि नवंबर मंथ में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है ये। पिछले अगर हमारे आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो अक्टूबर मंथ का और सितंबर मंथ का अपॉइंटमेंट्स का वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है dailycurrentaffairs.org पर। तो अगर आप चाहते हैं पूरी लिस्ट चेक करना तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ लिंक इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। हमारा लक्ष्य बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेशंस और एटीसी एग्जाम्स के लिए है, जिसमें आपको फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, एविएशन इंडस्ट्री मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिलेगा और बिजनेस मैनेजमेंट मिलेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर ये आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है ग्रेग बार्कले। ये ग्रेग बार्कले साहब कौन है? ये आपके न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के आपके हेड है ये, और अभी इनको बना दिया गया है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स का न्यूज़ है और ये ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी की बात करें तो आखिर आईसीसी है क्या? आईसीसी हमारा गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट का। पूरे वर्ल्ड में जो भी क्रिकेट होते हैं उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी है, वो है आईसीसी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है हमारा दुबई में। जैसे आईसीसी है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का गवर्निंग बॉडी है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में क्रिकेट का गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, और बीसीसीआई के जो चीफ हैं यानी कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे सौरव गांगुली, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, यहाँ पर बात करते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट्स का न्यूज़ है। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया जैसे आपका बीसीसीआई था, मैंने बताया था बीसीसीआई क्या है, क्रिकेट का गवर्निंग बॉडी है, ऐसे ही हॉकी इंडिया हमारे इंडिया में हॉकी का गवर्निंग बॉडी है। हॉकी इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है आपका न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं हॉकी इंडिया के ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। ये दोनों देखिए आपको मिस नहीं करने हैं। हॉकी इंडिया की अगर हम बात करें तो हॉकी इंडिया क्या है? हॉकी इंडिया हमारा हॉकी का गवर्निंग बॉडी है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 20 मई 2009 को। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, ये 2 नाम आपको भूलने नहीं है। ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन बने, ज्ञानेंद्र निंगोम्बम ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ये कौन है? हरपाल सिंह, ये जो है हमारे BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अब इनको इंडियन आर्मी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया। इंडियन आर्मी की बात करें तो भारतीय सेना की अगर बात करें, थल सेना, इसका जो आपका हेडक्वार्टर्स है वो है आपका न्यू दिल्ली में। और इंडियन आर्मी चीफ की बात करें तो इनके इंडियन आर्मी के चीफ हैं हमारे मनोज मुकुंद नरावने, और ये 28th आर्मी चीफ हैं, 28वें आर्मी चीफ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से चीफ हैं ये, या कोई भी प्रेसिडेंट है तो कौन से प्रेसिडेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कुछ भी मिस नहीं करना। 28th आर्मी चीफ है। और अगर हम बात करें जो भी हमारी भारतीय सेना है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, या फिर आपका इंडियन नेवी हो, इनके सबके ऊपर आप सबको पता होगा कि 1 जनवरी 2020 को हमारी भारत सरकार ने एक स्थापना करी थी CDS की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोला गया।
तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, इन तीनों आर्मी के ऊपर एक और ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जिसको बोल दिया गया CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो आपको पता होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, वो है मिस्टर जनरल हमारे बिपिन रावत। और ये जनरल बिपिन रावत हमारे आर्मी के चीफ रह चुके हैं, 27वें आर्मी के चीफ, यानी कि इनके पहले मनोज मुकुंद नरावने के ठीक पहले जनरल बिपिन रावत आर्मी के चीफ थे। अब इनको CDS बना दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आगे बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए जम्मू कश्मीर जो था पहले स्टेट था, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को आप सबको पता होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में एक हमारा कानून पास किया गया। उसके बाद जो है हमारे प्रेसिडेंट ने उसको साइन किए, फिर फाइनली इसको यहाँ पर जो भी हमारे आर्टिकल लगे हुए थे 35A, जो भी धारा लगी हुई थी वो हटाई गई, आर्टिकल 370 और 35A, उसको हटाने के बाद इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, यानी कि केंद्र शासित इसको प्रदेश बना दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद यहाँ पर जो गवर्नर की नियुक्ति हुई, देखिए क्या होता है, एक स्टेट होता है, एक यूनियन टेरिटरी होता है। स्टेट में हमारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो यूनियन टेरिटरी होता है यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर UT बना तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। और प्रेजेंटली अगर बात करी जाए तो प्रेजेंटली ये क्या है, ये है CAG, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अभी ये हैं। इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU। अब ये IPU क्या है, देखिए हर देश में पार्लियामेंट होती है, हर कंट्री में एक पार्लियामेंट होती है, यानी कि संसद होती है। तो इन संसद के पूरे जितने भी वर्ल्ड में देश हैं उन सब की संसद के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी है, वो है हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अगर हम बात करें तो इसके एक्सटर्नल एडिटर बनाए गए हैं IPU के। और IPU का आपका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स यानी कि ब्रुसेल्स आपको पता होना चाहिए, ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है और यहाँ पर IPU का हेडक्वार्टर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया। और इसके साथ साथ नवंबर मंथ में ही IPU के नए प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए थे, वो भी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है डोर्टे पाचियो। ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं IPU के, इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट। देखिए ऐसा आपको सिर्फ एक नाम पढ़ेंगे कि बस ये पढ़ लिया हाँ IPU के प्रेसिडेंट, तो आप कभी नहीं याद कर पाएंगे, उससे रिलेटेड एक एक चीज़ पढ़िए। अब जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए हैं IPU के, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। और अगर हम बात करें कि अभी इस टाइम पर जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है हमारे मनोज सिन्हा। तो इस तरह से आप अपने नोट्स खुद से बना के चलेंगे तो कभी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूरा अच्छे से ढंग से पढ़िए, जब पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो फिर मत पढ़िए। प्रेसिडेंट ऑफ IPU डोर्टे पाचियो, IPU का हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आगे चलते हैं, अशोक कुमार DGP बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड के। DK ठाकुर पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं लखनऊ के। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, आपको पढ़ना है। उत्तराखंड के DGP बनाए गए हैं अशोक कुमार और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं DK ठाकुर। अब आगे आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनापति गोपालकृष्णन। सेनापति गोपालकृष्णन ये जो हैं फर्स्ट चेयरपर्सन बनाए गए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। अब ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है, देखिए RBI की मीटिंग्स होती हैं, क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर RBI ने 6 अगस्त 2020 को अनाउंस किया था कि हम एक ऐसा इनोवेशन हब बनाएंगे, मतलब कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में इनोवेशन का प्रमोशन करेंगे, इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। उसके लिए उन्होंने बोला RBI ने कि हम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाएंगे। और फाइनली RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना कर दी, बना दिया। और उसके पहले चेयरपर्सन या बोल सकते हैं चेयरमैन बनाए गए सेनापति गोपालकृष्णन। सेनापति गोपालकृष्णन कौन है, ये आपका इन्फोसिस IT कंपनी है, आप सबने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, जो भी इंजीनियर से जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो IT के ये हमारे इस IT कंपनी के इन्फोसिस के चेयरमैन और को फाउंडर रह चुके हैं, चेयरमैन और इसके साथ साथ को फाउंडर भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सोनू सूद एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, आप सब ने नाम सुना होगा, अभी इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है कोरोना टाइम पर, सब जानते होंगे। इनको स्टेट आइकन बनाया गया है पंजाब का। कहाँ का बनाया गया है,
पंजाब का। पंजाब से आप लोग सभी लोग जानते होंगे, पंजाब के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो है अमरिंदर सिंह। पंजाब की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में एक खास बात आपको बता दें, चंडीगढ़ जो है ये है हमारा यूटी, यूनियन टेरिटरी। लेकिन इस सिटी की एक खास बात ये है, इस यूटी की एक खास बात ये है कि ये 2 राज्यों की राजधानी है, 2 स्टेट्स की राजधानी है। कौन कौन से स्टेट्स? एक तो है हरियाणा और दूसरा है पंजाब। इन दोनों स्टेट की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़, और इन दोनों स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो भी एक ही है। उस हाई कोर्ट का नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और ये कहाँ पर है? ये भी आपका चंडीगढ़ में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीतीश कुमार, आप सबको पता होगा बिहार में अभी इलेक्शन हुए थे, एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, चीफ मिनिस्टर बने, और ये 7वीं बार 7 टाइम ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी 2 लोगों को बनाया गया है। वो बनाया गया है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के जो गवर्नर हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। बिहार के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। और बिहार की अगर हम कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो बिहार की कैपिटल है हमारी पटना। चलते हैं आगे। हाँ, तो चलिए जो बिडेन की हम बात करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। जो बिडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी आपको पता होगा लास्ट मंथ हमारा यूएसए के इलेक्शंस हुए थे। जो बिडेन ये डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे, जिस पार्टी से आपका बराक ओबामा प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पार्टी है रिपब्लिकन। ठीक है, तो इस बार कौन सी पार्टी जीती है? डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी कमला हैरिस। तो यानी कि अब अमेरिका के, यूएसए के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उनका नाम है जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं कमला हैरिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए है बिकॉज फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं ये। अभी तक की हिस्ट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अभी तक की हिस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट कोई भी वुमेन नहीं बनी है। तो ये पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इसलिए आपको ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। दिलीप राठ, इनको बनाया गया, बोर्ड मेंबर बनाया गया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बात करी जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की कैपिटल है। यहाँ से मुझे याद आया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी आईपीयू के बारे में पढ़ाया था, ये आपको आईपीयू का मैंने हेडक्वार्टर यहाँ पर लिखाया था, ब्रुसेल्स बताया था। सॉरी वो गलती हो गया था, ये ब्रुसेल्स में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर ये आपका जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा, कभी देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप हमें कमेंट में बता दिया करिए कि आपने गलत बताया, इसका करेक्ट आंसर ये है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं दिलीप राठ की, दिलीप राठ ये हैं क्या? ये भाई साहब चेयरमैन हैं एनडीडीबी के। एनडीडीबी, अब आप कहेंगे एनडीडीबी क्या? एनडीडीबी है हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये इसके चेयरमैन हैं, और ये अब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड ऑफ मेंबर बना दिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जॉन पोम्बे मागुफुली तंजानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के बने हैं? तंजानिया की। तंजानिया की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, एक देश है तंजानिया। यहाँ के ये नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। देखिए जो वर्ड में जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, ये ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रेसिडेंट जो बने, इसके पहले भी यही थे, ये इनका 2nd टर्म है, ये दूसरी बार बने हैं। तो अगर हम तंजानिया की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंट्री के बारे में समझ लेते हैं। कंट्री की जो कैपिटल है हमारी, वो है हमारी डोडोमा। ये इस कंट्री की, तंजानिया की राजधानी है। और तंजानिया की अगर हम करेंसी की बात करें, करेंसी यानी कि मुद्रा, तो वो है तंजानियन शिलिंग। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सलमान अल खलीफा, बहराइन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब हम बहराइन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बहराइन के बारे में समझ लेते हैं। बहराइन क्या है? बहराइन एक हमारा मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, मिडिल ईस्ट में हमारा एक कंट्री है बहराइन। बहराइन के नए प्राइम मिनिस्टर बने। आखिर ये नए प्राइम मिनिस्टर क्यों बने हैं? बिकॉज इसके पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। खलीफा बिन सलमान अल
खलीफा, ये क्या था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि इनकी डेथ हुई है, इनकी मृत्यु के बाद इनको नया, सलमान अल खलीफा को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहराइन की हिस्ट्री में अभी तक ये लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी डेथ के बाद अब इनको सलमान अल खलीफा, इनको बहराइन का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। और अगर हम इसकी बात करते हैं आपकी बहराइन की, तो बहराइन की कैपिटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहराइन की कैपिटल है हमारा, यानी कि आपकी राजधानी है मनामा। तो ये सब थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, मैंने आपसे डिस्कशन कर लिए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अभी जो हमारा 7 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका रीजनिंग, जीके, क्वांट्स और इंग्लिश, इन सभी के लिए आपका अलग अलग एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आगे और आने वाले वीडियोस में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।